किफ़ायत शहरी प्लान पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आज़म का इनकलाबी इक़दाम। शहबाज शरीफ ने कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। राइट साइजिंग पर काम शुरू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कश्मीर अफेयर्स, वजारत सफ़रान, सनत व पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज से भी सिफारिशात तलब। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि जो वजारतें सूबों को चली गईं उनका किरदार बताया जाए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरी में सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू का दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए, क्योंकि अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। पार्लियामेंट को तवाना करना और किरदार अदा करना है। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में फिर गर्मा गर्मी। मुस्तफ़ा कमाल के पीपल्स पार्टी पर तनकीदी निश्तर। वज़ीर आला सिंध के तरक्याती दावों को रद्द कर दिया। बोले, सिंध हुकूमत ने अवाम की आंखों में धूल झोंकी। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। ये पैसा किसी का ज़ाती नहीं, मेरा और आपका पैसा है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर के कारनामे भी गिनवा दिए, जिस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मैदान में आ गए। जवाबी वार करते हुए बोले, मुस्तफ़ा कमाल को इस शहर ने बनाया। वो कहते हैं कराची बुरा है। कराची उस वक्त बुरा था जब यहाँ खून की होली खेली जाती थी। नई जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान। लॉन्चिंग तकरीब से शाहिद खाकन अब्बासी का खिताब। कहा, मांगने वाले लोग मुल्क नहीं चला सकते। हुक्मरानों को मुल्क के हालात की कोई परवाह नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है न माशी इस्तेहकाम। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सियासत सिर्फ सियासतदानों, जजेस और फौजियों पर नहीं छोड़ सकते। नई जमात बना दी है, कोई भी इस पार्टी में शामिल हो सकता है। पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम एक वो निज़ाम है कि जो कि सिर्फ अशराफिया के लिए काम आता है और आम पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने देता है। और जिन पार्टियों में हम थे, हुकूमत में भी रहे हैं और वजारतें भी आज भी हमको मिल सकती थी, लेकिन उस वजारत का कोई फ़ायदा नहीं है जिस वजारत से आप अपने मुल्क का कोई फ़ायदा ना कर सकें। आज अरबपति सरमायाकार जमा हुए। पुरानी टेप चलाई गई। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी पर रद्द अमल। कहा, अवाम सवाल करती है कि जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे। हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अशूरा के फ़ौरन बाद लीगल प्रोसेस के ज़रिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने, अदालत ने इजाज़त दी थी, जिस पे इस इंतज़ामिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की है। PTI का तरनौल में जलसा मंसूख। बैरिस्टर गौहर अली का ऐलान। कहा कि हमारी सियासी कमेटी ने जलसा मंसूख करने का फैसला किया। अब ये जलसा शूरा के बाद होगा। हमने हमेशा कानून का सहारा लिया और इसी के तहत हाई कोर्ट में पटिशन दायर की। उमर अयूब खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी जलसे करने की तैयारी कर रही है। तहरीक का ऐलान बानी चेयरमैन PTI करेंगे। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतज़ामिया का फैसला है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब। कहा, इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतज़ामिया हाई अलर्ट होती है। हर बंदा कहता है 13% टैक्स पर जाएंगे, मगर हमारी तरफ ना आए। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, सबको पाला करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि निगरान हुकूमत में जो काम हुए उसे ही आगे लेकर चल रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ बोले, इस वक्त गैर मामूली हालात हैं। बजट की तैयारी में बिजनेस कम्युनिटी से भरपूर मुशावरत की और इनकी तजवीज़ ली। 70 साल हमने रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं, अब करेंगे।
बजट के हवाले से जो फ्लोर मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स 236G और 236H का निफाज किया गया, उसके खिलाफ तमाम मेंबरान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और तमाम सूबाई क़यादत ने शिरकत करते हुए इस अमर और ये जो विद होल्डिंग लगाया गया इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया कि इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद करते हुए 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आसिम रजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, चारों सूबों के एसोसिएशंस के चेयरमैन ने मुश्तरका तौर पर विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो बुध से वॉशिंग और 11 जुलाई से पिसाई बंद कर देंगे। हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक्किदा जलसा, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अशूरा के फौरन बाद लीगल प्रोसेस के जरिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने, अदालत ने इजाज़त दी थी, जिस पे इस इंतज़ामिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की है। ताजिर दोस्त स्कीम के इजलास में बदनज़मी। कराची के ताजिर CFRT1 ऑफिस में मुनक्किदा इजलास का बाइकआउट, इजलास से बाहर आ गए। शर्जील गोपलानी कहते हैं कि मुल्क में सबसे ज्यादा कराची के ताजिर टैक्स देते हैं। चेयरमैन SPR ने हर शहर के ताजिरों को सुना, मगर कराची के ताजिरों को नहीं सुना गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट, मुरीद के अटक, पिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान में ठंडी हवाओं के साथ बरसात। गर्मी का जोर टूट गया। सिंध में आज रात से मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान। कल से 8 जुलाई के दौरान थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची और सजावल में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ननकाना साहब के इलाके शाहकोट में मुसलसल बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। एक बच्चा जाँ बहक और एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज पीर को होगी। पाकिस्तान में चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम पीर जबकि यकम माशूर 17 जुलाई बरोज बुध को होगा। चेयरमैन मरकजी इत्तिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कोयटा में इजलास के बाद ऐलान। सऊदी अरब में यकम मुहर्रमुल हराम आज होगी। नए इस्लामी साल का आगाज। खाना काबा का गिलाफ तब्दील। हफ्ता और एतवार की दरमियानी शब यकम मुहर्रमुल हराम से शुरू होने वाले नए इस्लामी साल के आगाज़ पर गिलाफ काबा तब्दील किया जा रहा है। गिलाफ काबा रेशम, सोने और चांदी के तार से सिलाई और कढ़ाई करके तैयार किया जाता है। इस अमल को देखने के लिए बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद। अल्लाहु अकबर की सदाएं। स्टील टाउन पुलिस की फायरिंग से खातून के जाम बहक होने का मामला संगीन हो गया। केटी बंदर की रहायशी खातून साहिरा समो के वर्षा का मेन नेशनल हाईवे और गक्कर फाटक पर 12 घंटे से धरना जारी। साहिली इलाकों के सैकड़ों लोगों समेत सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक। कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद कौमी शराबी ब्लॉक, गाड़ियों की तवील कतारें। वाक़े का मुकदमा SHO स्टील टाउन और एहलकारों के खिलाफ करने का मुतालबा। कराची के इलाके क्लिफ्टन में फ्लैट की तीसरी मंजिल से घरेलू मुलाजिमा के गिरने का वाक़या। मुतासरा मुलाजिमा का वीडियो बयान बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। समीना के मुताबिक उसे नशावर चीज़ देकर नीचे फेंका गया। लड़की के अहल खाना ने अपार्टमेंट के मालिक से निजी अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। अपार्टमेंट के मालिक के मुताबिक समीना गुज़िश्ता चंद बरसों से घर पर काम करती थी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
मटियानी में न्यू सईदाबाद के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई। एक मुसाफिर जाँ बहक 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कराची से पंजाब जा रही थी कि ओवरटेक करते हुए उलट गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त रहीम यार खान के रिहायशी खादिम हुसैन के नाम से हुई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैच में भारतीय टीम पाकिस्तान के 244 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान चैंपियंस ने 4 विकेटों पर 243 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। कामरान अकमल ने 77 और शर्जील खान ने 72 रन की इनिंग्स खेली। सुहेब मकसूद 26 बॉल्स पर 51 रन बनाकर आउट हुए। शाहिद आफरीदी 0 पर आउट हो गए। शुएब मलिक ने 25 रन का हिस्सा दिया। कारगिल में दुश्मन का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम में शहादत नोश करने वाले हवलदार लालिक जान निशान हैदर का आज 25वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। हवलदार लालिक जान शहीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने पर तैयार न हुए। बेमिसाल शुजाअत और जज्बा शहादत के एतराफ में निशान हैदर अदा किया गया। इसराइली फौज की बर्बरी, कैंपों समेत 50 मकामात पर बमबारी, 5 सहाफ़ियों समेत 87 फ़लस्तीनी शहीद। हमलों में सहाफ़ी अमजद, अहलिया और बच्चे समेत शहीद हो गए। हमास और हिजबुल्लाह के इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर। शमूना शहर में 2 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल ने लबनान पर मजीद हमलों का ऐलान किया है। 69 साल हार्ट सर्जन मसूद पेशरकियान ईरान के नए सदर मुंतखब इस्लाह पसंद मसूद पेशरकियान ने 20 लाख वोट से कदामत पसंद हरीफ सईद जलीली को शिकस्त दी। मसूद पेशरकियान 5 बार ईरानी पार्लियामेंट के रुकन और 1 बार नायब सदर रहे। शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। मरीम नवाज का भी नौ मुंतखब सदर मसूद पेशरकियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ग्लैडिएटर के मशहूर अदाकार रसल क्रो पहली बार हॉरर फिल्म में जलवागर। दुनिया भर के शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। हॉलीवुड फिल्म द एग्जॉर्सिज्म 2 रोज बाद रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।